प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से मेरे पीछे थंबनेल पे देख पा रहे हो आप, एलडीसी भर्ती 2024 पदों की संख्या 41-47, लगभग 4147 पद है। विज्ञापन जारी हो चुका है। इसमें छात्रावास अधीक्षक, महिला प्रवेशक, योग्यता, आवेदन और पाठ्यक्रम, आज इन सब चीजों के बारे में डिटेल से हम जानकारी लेंगे कि कब से क्या क्या योग्यता है, आवेदन कब से होंगे, पाठ्यक्रम क्या है, और एससी की कितनी सीटें, एसटी की कितने हैं, ओबीसी की कितने हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी, और कहां से कितनी कितनी सीटें, उन सबके बारे में विश्लेषण से जानकारी देखेंगे। देखिए, मैं ले चलता हूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उन युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है जो 2020 के बाद एलडीसी की वैकेंसी नहीं आई थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी वैकेंसी 4147 पद आए। तो उन बेरोजगार युवाओं को ये सोच लो, रोजगार के थोड़े बारिश के रूप में छींटे मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात है। चलो ले चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे, आपको ध्यान दीजिए। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज जी, उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर में यह बताया कि भाई किस किस के लिए तो आपके जो है सीटी लागू होगा और किसके लिए नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए क्या क्या कहा आलोक राज साहब ने कि महिला पर्यवेक्षक, जो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए, महिला सुपरवाइजर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, उसके लिए नॉन सीटी, और इसके लिए आपकी जो एग्जाम डेट बताइए इसमें 22 जून 2024 को है। उसके लिए कोई सीटी नहीं है, वो डायरेक्ट भर सकती फॉर्म महिला, जो महिला कार्यकर्ता है। फिर पर्यवेक्षक महिला, ये जो महिला डिपार्टमेंट है उसके अंदर है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल का सीटी लागू हो और 13 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। फिर महिला अधिकारिता विभाग के अंदर सीधी भर्ती, इसमें भी ग्रेजुएशन वाला सीटी लागू है और उसमें भी जो है 20 जुलाई 2024 को एग्जाम होगा। इसी प्रकार से छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सीधी भर्ती परीक्षा 2024 ग्रेजुएशन सीटी वाला चाहिए और 28 जुलाई 2024 को इसका एग्जाम है। उसके बाद छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक विभाग और एक अपने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, दो के अंदर है ये, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक इसमें दो जगह छात्रावास है, तो इसके अंदर सीटी 10+2 वाला दिया गया है और इसमें 1 से 2 अगस्त 2 दिन तक एग्जाम होगा। उसके बाद देखते हैं पशु परिचर की डेट आ गई है 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024। तो यानी कि हम कह सकते हैं पूरे एक साल का कैलेंडर है 2024 और 25 के अंदर जो एग्जाम होगा उसका। अब बात करते हैं इनके पाठ्यक्रम की, कब से आवेदन होगा, क्या योग्यता है, सारी चीजें देखते हैं हम। तो आगे ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपको एलडीसी के एडवर्टाइजमेंट की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरे सामने, ध्यान से देखना थोड़ा सा। इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है और 13/2/2024 को विज्ञापन है। ध्यान से देखना इसको, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि ढंग से दिख जाए। ध्यान दीजिए, इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी एलडीसी के अंदर। कितने प्रकार की वैकेंसी है? 3 प्रकार। एक तो शासन सचिवालय, सब यहां पर नौकरी लगना चाहते हैं। शासन सचिवालय के अंदर सबकी यही इच्छा होती है कि हम जो है शासन सचिवालय के अंदर नौकरी लगे। तो शासन सचिवालय के अंदर ग्रेड सेकंड की लगभग 584 पोस्टें, जिनकी रैंक अच्छी आएगी उनको शासन सचिवालय के अंदर एलडीसी की नौकरी मिलेगी। जिनकी और अच्छी रैंक आती है और जिनकी इच्छा है कि हम आरपीएससी के अंदर एलडीसी बने, तो आरपीएससी में लगभग 61 पोस्टें खाली है लिपिक की, वहां पर आपको ये मौका मिलेगा। उसके बाद राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय कनिष्ठ सहायक के लिए 2788 पदों पर है। उसमें से ये जो अनुसूचित क्षेत्र, ध्यान रखो, अनुसूचित क्षेत्र में सचिवालय और आरपीएससी के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं है। सिर्फ अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो अधीनस्थ जो बोर्ड सबऑर्डिनेट जो ऑफिस है, उनमें 784 सीटें रिजर्व है। उसके बाद टोटल अगर पोस्टों की बात करें अपन, 3433 पोस्ट है। कुल जो पद होते हैं अपने 3433 पद जो हमारे टोटल होते हैं वह इसके मिला के हो जाते हैं। उसके बाद अगर इसको भी जोड़े अपन, इनको भी, तो ये टोटल पद हो गए अपने 4147। यानी कि अगर अनुसूचित क्षेत्रों को भी जोड़ देते हैं तो उससे मिलाकर टोटल पद कितने हो गए? 4147। अब बात करते हैं क्या सीटी, जिनका सीटी 10+2 वाला लागू है वो सीटी जरूर लागू होगा। ध्यान दीजिए, सीटी लागू है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूं, इसमें क्या क्या इसमें दे रखा है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ध्यान दीजिए, इसमें एक तो आपको जब आप आवेदन भरो तो सिर्फ आवेदन को क्या करना, आपको एसएसओ आईडी पे जन आधार जनरेट करना होगा उम्मीदवारों का आवेदन पत्र के लिए। और जैसे जैसे आप एसएसओ आईडी खोलोगे तो सिर्फ आपको राइट करना है, ऑटोमेटिक भर जाएगा। ये मित्र वाले जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वो डायरेक्ट आपका फॉर्म ले लेगा ऐसे कैसे। और सारे प्रमाण पत्रों की इसमें आवश्यकता भी होगी। 10वीं की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प भी उम्मीदवारों के पास, किसी की 10वीं की मार्कशीट नहीं जुड़ी हुई है। उसके बाद देखो इसमें आगे थोड़ा सा,
और क्या क्या चीजें। एक ही बार पंजीकरण होगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा करवाने अन्य किसी अन्य पोर्टल तथा सुविधा का उपयोग नहीं करे। एक बार ही शुल्क जमा करवाना है, ठीक है। अभ्यर्थी एक बार ही पंजीकरण शुल्क का भुगतान की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का भुगतान संबंधित ट्रांजेक्शन लंबित रहने, सत्यापन रहने हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो उससे पहले पहले आप अपना फॉर्म भर दें। अब उसके बाद देखिए आप, ये इसमें दे रखा है जो पहली बार फॉर्म भरेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एसटी के लिए 400 है और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपए है, और बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी और जनरल और नॉन क्रिमिनल वालों के 600 रुपए है। तो थोड़ा सा उसके बाद आ जाओ, ये तो हो गया। इसके बाद अब देखो पदों की संख्या मैंने आपको बताई अभी कि स्कोर थोड़ा सा डिवाइडेशन करते हैं पदों को। 584 टोटल पोस्ट है और शासन सचिवालय यानी कि जहां से पूरी सरकार चलती है, जिसे सेक्रेटरीट बोलते हैं, जहां मुख्य सचिव बैठता है, जहां जितने भी आईएएस वाईएएस सारे अधिकारी वहां बैठते हैं, पूरा राजस्थान जहां से चलता है, जिस ऑफिस से चलता है पूरा राजस्थान का सिस्टम, उसको बोलते हैं शासन सचिवालय। अब शासन सचिवालय के अंदर 584 एलडीसी पदों की पोस्ट है, इसमें 151 जनरल की है, उसमें जनरल में भी 43 पोस्टें जो है सामान्य वर्ग की, फिर विधवा की 17 है, परित्यागशुदा की 4 है, अनुसूचित क्षेत्रों में 64 है, अनुसूचित जाति के लिए महिलाओं की 19 है, विधवा की 7 है, परित्याग की 1 है। उसके बाद अपन देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग की, इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की 52 है, महिला की 15 है, विधवा की 6 है, परित्यागशुदा की 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 84 टोटल है, महिलाओं की 24 है, विधवा की 9 है, परित्यागशुदा की 2 है। उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग में 19 सामान्य है और 19 सामान्य जनरल, यानी इसमें लड़का लड़की दोनों भर सकते हैं, और केवल महिलाओं की 6 है, विधवा की 2 है, परित्यागशुदा की कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 41 है, 12 महिला की, विधवा 4 है, 1 परित्यागशुदा की, 12 जिले की शहरी जाति की कोई पोस्टें नहीं। इसी प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण है। फिर उसी प्रकार से हम देखें राजस्थान लोक सेवा आयोग में टोटल 61 पोस्टें हैं। 61 में से मैंने बता देता हूं, जनरल की 19 पोस्टें हैं टोटल, एससी की जो है एससी की 7 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की जो है 8 पोस्टें हैं, अति पिछड़ा वर्ग की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 5 है, शहरी 12 की कुछ नहीं। उसके बाद आ जाओ आप कनिष्ठ सहायक, जो टोटल ऑल ओवर राजस्थान में किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो जाएंगे एलडीसी, उनकी टोटल 2788 पोस्ट है। इसमें जनरल की लगभग 850 पोस्टें हैं, 850 ज्यादा है। एसटी की जो है, एससी की जो है 290 है, एसटी की जो है 205 है, ओबीसी की 328 है, अति पिछड़ा वर्ग की 107 है और ईडब्ल्यूएस की जो है 244 है और 12 जिले की 15 पोस्ट हैं टोटल शहरी जनजाति के लिए। उसके बाद ये उनका ये अधीनस्थ विभाग के अंदर, और ये बैकलॉग, जो बैकलॉग था उसको भी क्लियर किया है। बैकलॉग में आप देख सकते हो किस किस की भर्तियां निकाली बैकलॉग में, एसटी एससी की बैकलॉग में निकाली है। इसी प्रकार से बैकलॉग में और किसी की है क्या? एसटी एससी की तो निकाल दी, जो बैकलॉग में खाली जो पद थे उनको भी इसमें ऐड कर दिया गया है बैकलॉग में। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या क्या योग्यता है, इसका क्या क्या सिलेबस होगा वो देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए क्या क्या सिलेबस होगा, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा आप। गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं खिलाड़ी, उनके लिए भी जो है इसके अंदर 2% आरक्षण रखा गया है, रिजर्वेशन है 2% आरक्षण उन खिलाड़ियों के लिए। उसके बाद देखते हैं इसमें इसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से पार्ट इसमें आएंगे, सिलेबस क्या होगा। देखिए पात्रता इसमें दे रखी, अच्छा आरएसआईटी जरूरी है, ध्यान रखें, सीनियर सेकेंडरी प्लस, ये थोड़ी योग्यता की बात कर लेता हूं आपको। पात्रता क्या है? पात्रता सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉर्डेड बोर्ड या उससे होना चाहिए आपका, जैसे राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, हायर लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। इसमें आरएसआईटी कंपलसरी भैया, ध्यान रखें, ध्यान से सुन लो, आरएसआईटी कंपलसरी। आरएसआईटी जिसके पास नहीं है देख लो, स्पेशल राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आरएसआईटी जरूरी है। तो यानी 12वीं प्लस आरएसआईटी योग्यता होनी चाहिए आपके पास, साफ साफ नोटिस में लिख रखा है अच्छी तरह से। उसके बाद देखो, उसके बाद राष्ट्रीयता, ये भारत नेपाल भूटान ये तो चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन योग्यता जो आपने देखा है 10वीं प्लस 12वीं प्लस आरएसआईटी का कोर्स होना जरूरी। उसके बाद मैं ले चलता हूं आपको आगे, ध्यान दीजिए सिलेबस की। ये तो पुरुषों के, अगर शादी वाला जिसकी शादी हो रखी है तो उसको शादी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उसके बिना भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हम आगे, देखते हैं योग्यता, उसमें परीक्षा का क्या सिस्टम होगा और क्या क्या सिलेबस होगा वो देखते हैं। इसमें पूरा विश्लेषण दे रखा है, वैसे पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो समझाने की चीजें वो समझा देता हूं। अब ध्यान दीजिए, अब आ जाओ सिलेबस की बात करते हैं, पाठ्यक्रम की, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक पदों की भर्ती हेतु परीक्षा स्कीम। परीक्षा स्कीम क्या है, ध्यान से देखो। फेज फर्स्ट में क्या होगा, 2 फेज होंगे इसमें। फेज फर्स्ट में एक तो आपके सामान्य ज्ञान है, जिसमें राजस्थान वाला पोर्शन आएगा, एक दैनिक विज्ञान और गणित है, एक तो होगा पेपर, ये 3 घंटे का होगा, 100 अंक का होगा। दूसरा है आपका सामान्य हिंदी और अंग्रेजी होगी, 3 घंटे की 100 क्वेश्चन है।
ध्यान से सुने। उसके बाद क्या होगा, फेज जो सेकंड होगा, जो बच्चे इन दोनों पेपरों को क्रैक कर लेंगे, पासिंग मार्क 40% ले आएंगे, उसके बाद उनका होगा फेज सेकंड। फेज सेकंड में क्या होगा, उनके कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग होगी, 10 मिनट में 25 वर्ड लिखने हैं और 10 मिनट में अंग्रेजी के भी 25 वर्ड, दक्षता परीक्षण और गति परीक्षण दोनों स्पीड देखेंगे। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण 10 मिनट में 25 वर्ड और दक्षता परीक्षण वही 10 मिनट 25। एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए, स्पीड भी सही होनी चाहिए। निःशक्त जनों के लिए देखो, निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे, कम से कम इतने लाना जरूरी है। उसके बाद देखो आप आगे, अब जो बच्चा ये दोनों क्रैक कर लेगा उसके बाद उसका टाइपिंग, और टाइपिंग के बाद अब आप ये देखो, टाइपिंग से पहले जाने के लिए आपका सिलेबस देखिए। सिलेबस में देखते 3 घंटे का फर्स्ट पेपर में क्या है, करंट है, जो करंट की क्लास चल रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, वो भी करंट है आपकी, इसमें स्पेशल पूरा पार्ट वाइज है। समसामयिक मामले, राष्ट्रीय प्रादेशिक, यानी राष्ट्रीय स्तर के, प्रादेशिक स्तर के प्रमुख घटनाएं, मुद्दे तथा संबंधित संगठन संस्थाएं। भूगोल, इंडिया की भूगोल भी इसमें, प्राकृतिक संसाधन, भारत का देख लो, स्पेशल भारत की भूगोल दे रखी है, भारत की परिस्थिति वन्य प्राणी, फिर राजस्थान की दे रखी है विभाग, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु है, वनस्पति, मृदा है, भौतिक विभाग है, मानव संसाधन है, जनसंख्या है, जनजातियां हैं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी और संरक्षण है। राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास है, फिर ये इकोनॉमिक्स का है राजस्थान। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग है, प्रमुख सिंचाई परियोजना है, भूमि है, ये तो ये क्या, ये सिलेबस आपके पशु परिचय में भी है, यही सिलेबस आपके छात्रावास अधीक्षक में भी है, ये सिलेबस महिला सुपरवाइजर में। राजस्थान का इतिहास कंप्लीट आ गया। मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि इसमें एशियंट को छोड़ दिया, देखो मध्यकालीन दिया डायरेक्ट, प्राचीन को छोड़ा इसमें। राजनीतिक पुनर्गठन, बोलियां, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, देवियां, सांप्रदायिक सौंदर्य, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। और फिर इंडस्ट्री की बात करते, प्रमुख उद्योग धंधे आगे, कच्चे माल उपलब्ध, खनिज तेल, बड़े बड़े उद्योग सब आगे। ये दैनिक विज्ञान है आपकी पूरी, इसमें भौतिक, रासायनिक, ऑक्सीकरण, अपचयन, 10वीं पूरा 10वीं क्लास का मैटर है, टोटल 10वीं क्लास। इसमें जरूर एक थोड़ा सा अलग है, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, पर्यावरण इन्वायरमेंट थोड़ा सा स्पेशल डाल रखा है, और आजकल बायोटेक्नोलॉजी ये थोड़ा सा अलग से डाला है टॉपिक, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जंतु का आर्थिक महत्व स्पेशल, गणित में वैदिक गणित जो 10वीं क्लास में चलती थी, जो धीरे धीरे बंद हो गई, तो लेकिन वैदिक गणित जो 10वीं क्लास की पुरानी, वो पूरा 10वीं क्लास का सिलेबस है, सरल ब्याज, हानि लाभ, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, निर्देशांक, ज्यामिति, सारे टॉपिक इसके हैं। उसके बाद में बात करता हूँ स्पेशल त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये दे रखी है आप। तो यानी कि क्वेश्चन कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क 100, क्वेश्चन 150 होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा आपके पास, और सेकंड पेपर में केवल हिंदी और इंग्लिश है। सेकंड पेपर में क्या है, केवल हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत, अनेकार शब्द, युग्म शब्द, ठीक है, शुद्ध शब्द, शुद्धिकरण वगैरह, जो अपने सब इंस्पेक्टर में वही लगभग सिलेबस से थोड़ा सा अंतर है। मुहावरे, लोकोक्तियां, कार्यालय पत्रावली संबंधी अंग्रेजी, और ये इंग्लिश है। फिर इंग्लिश में टेंस है, वॉइस, एक्टिव, पैसिव है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है आपके, ठीक है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है, तो ये सब कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, तो ये सारे। और इसमें फिर 100। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था मैंने कि जो दूसरा सेट होगा वो आपका क्या होगा, वर्ड टाइपिंग का टेस्ट होगा। तो इसी प्रकार का जो सिलेबस है, लगभग सिर्फ जीके वाला पोर्शन वो किसके अंदर है, आपके छात्रावास अधीक्षक के अंदर है। ऐसा का ऐसा पोर्शन महिला सुपरवाइजर में, लेकिन महिला सुपरवाइजर में टाइपिंग फाइपिंग का झंझट है नहीं है। एक अच्छी पोस्ट है, उसके लिए ग्रेजुएशन में सीटी चाहिए, इसके लिए +2 वाली सीटी होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी, कैसे क्या करना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।